الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، ماہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، وہ مکمل ہو چکا، جس میں اللہ پاک عمومی طور پر اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کثرت کے ساتھ جوک در جوک مسجدوں میں آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ سال کے دیگر مہینوں کی بنسبت ماہ رمضان میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو نمازی ہیں ان کی عبادات کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ عام لوگ اور یہ نمازی مغفرت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اس لیے دوسرا جو رمضان کا عشرہ ہوتا ہے، یعنی 11ویں روزے سے لے کر 20ویں روزے تک، یہ جو 10 دن ہیں، دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا ہے۔ اللہ پاک اس میں بندوں کی مغفرت کرتا ہے اکثر، ورنہ تو ماہ رمضان کی ہر رات میں اللہ پاک ہزاروں لوگوں کی بخشش کرتا ہے۔ جو لوگ جہنم میں پہنچ چکے ہیں، ان میں سے ہزاروں لوگوں کی اللہ پاک اس رات میں بخشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دنیا میں باحیات ہیں
उनकी भी मग़फ़िरत होती है, और ख़ास करके दूसरे अशरे में हम लोगों की मग़फ़िरत होती है। और तीसरे अशरे में यानी 21वें रोजे से लेकर 29 या 30वें रोजे तक अल्लाह पाक तमाम ईमान वालों के लिए, जिनका भी रमजान अल्लाह ने कबूल फरमा लिया हो, जहन्नम से खलासी का परवाना दे देता है, आग से छुटकारे का ऐलान कर देता है। तो पहला अशरा जो कि रहमत का है वो खत्म हो चुका, और ये दूसरा अशरा है और इसके भी 7 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। अब तीसरा अशरा शुरू होने वाला है। पीर के दिन मगरिब से लेकर ईद का चांद नजर आने तक एक अहम इबादत आने वाली है, जिसको हम एतिकाफ कहते हैं। ये रमजान बहुत सारी इबादतों का मजमुआ है। माह रमजान जब आता है, बहुत सारी इबादतों को अपने साथ में लेकर के आता है, और साथ में इबादतें ला करके उन इबादतों पर जो सवाब मिलता है, आम दिनों की बनिस्बत 70 गुना ज्यादा उसमें सवाब मिलता है। रमजान आने से पहले एक इबादत, रमजान तक हमें पहुंचने के लिए दुआ मांगना। रमजान आना करीब हो जाता है तो रमजान की तैयारियों में मसरूफ हो जाना, ये एक इबादत है। माह रमजान बिल्कुल करीब आ गया, शाबान का महीना खत्म होने लगा, तो माह रमजान का चांद देखना ये एक मुस्तकिल इबादत है। चांद नजर नहीं आया, माह शाबान का अगला दिन बाकी है, तो मजीद शौक और इश्तियाक का बढ़ जाना, दिल के अंदर एक खुशी का तारी हो जाना, ये एक इबादत है। जैसे ही माह रमजान का चांद नजर आ गया, अब मगरिब से 1 का 70 शुरू हो गया। इशा के बाद 20 रकात तरावी का ऐलान हो गया और तरावी की इबादत आ गई। तरावी के अंदर 1.25 पारा, 1.5 पारा, 2 पारा कुरान करीम पढ़ा जाता है। उसको सुनना, उसको पढ़ना ये एक इबादत है। रात में अक्सर हिस्सा मस्जिद में गुजारा है, ये एक इबादत है। खवातीन घर के अंदर 20 रकात तरावी पढ़ती हैं, उनकी भी इबादत है। उसके बाद फजर में जल्दी उठने के लिए तैयारियां की जाती है, अलार्म लगाया जाता है, सहरी के लिए इंतजामात किए जाते हैं, ये भी एक इबादत है। और पूरे साल सुबह की नमाज के लिए उठा करते थे, माह रमजान में सहरी के लिए उठते हैं, तो तहज्जुद भी 8 रकात, 10 रकात, 12 रकात पढ़ना है, इसलिए 1 आधा घंटा पहले उठ जाते हैं। 3 बजे से आदमी उठ जाता है या 2:30 बजे बेदार हो जाता है, आधा घंटा इबादत में लगाता है, नमाज पढ़ता है। उसके बाद औरतें खाना पकाने में लग जाती हैं, मर्द हजरात दुआ वगैरह में लग जाते हैं, औरतें भी थोड़ा दुआ कर लेती हैं। और उसके बाद सहरी खाया जाता है। तसहरू फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका, सहरी खाया करो इसलिए कि सहरी खाने में बरकत है, तो बरकत वाला खाना खाया जाता है। रोजा रखने की नीयत से खाना खाया जाता है। पूरे साल का जो एक मामूल है कि सुबह में 8 बजे 9 बजे खाना खाना है, उस मामूल से हट करके आदमी खाना खाता है।
एक मशक्कत अपने दिल पर बर्दाश्त करता है, ये एक मुस्तकिल इबादत है। उसके बाद फजर की नमाज है, तफसीर का बयान होता है, दरसे तफसीर होता है, दरसे कुरान होता है और उसमें शिरकत होती है, बयानात को सुना जाता है, कुरान करीम की तिलावत की जाती है, जिक्र अस्कार होते हैं इशराक तक, फिर इशराक की नमाज पढ़ी जाती है, 2 रकात या 4 रकात पढ़ी जाती है, उसके बाद 1-2 घंटा आराम कर लिया जाता है, फिर चाश्त की नमाज आम दिनों में नहीं पढ़ते थे, रमजान में आकर पढ़ने लग जाते हैं, फिर जोहर की नमाज का इंतजार होता है, फिर असर है, फिर इफ्तारी के लिए कुछ इंतजामात किए जाते हैं, अपने लिए भी आदमी लेता है, गरीबों के लिए भी आदमी लेता है। इफ्तारी कराना ये एक मुस्तकिल इबादत है, उसके बाद फिर इफ्तारी करना, फिर तरावी की नमाज। इस तरह रमजान का महीना जब आता है बहुत सारी इबादतों को लेकर के आता है। अब ये माह रमजान खत्म हो रहा है, आज 17 तारीख है, जुमा का दिन है, 18, 19, 20 यानी हफ्ता इतवार पीर के दिन मगरिब की नमाज से लेकर ईद का चांद नजर आने तक एक मुस्तकिल इबादत आ रही है जिसका नाम है एतिकाफ। एतिकाफ का मतलब क्या है? आदमी पूरे साल अल्लाह के लिए अपना एक वक्त निकालता है, मुअज्जिन की आवाज कान में आई, हैया अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। ईमान वाले, खुदा का खौफ रखने वाले, आखिरत की तैयारी की फिक्र करने वाले नेक लोग नमाज के लिए अपना वक्त फारिग करके मस्जिद में आ जाते हैं। खवातीन अपना घर का काम एक तरफ रख करके नमाज की तैयारी में लग जाती हैं। इस तरह आदमी रोजाना 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5-3 घंटा अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए निकाला करता था। माह रमजान आ गया, आदमी इस वक्त में और ज्यादा इजाफा कर देता है। मस्जिद में पहले वो अजान सुनकर आता था, नमाज होते ही चला जाता था, अब माह रमजान में वो अजान से पहले आ जाता है और कुरान पढ़ने लग जाता है। नमाज हो गई, जमात खत्म हो गई, इसके बाद भी वो 15-20 मिनट के लिए बैठ जाता है, दुआ मांगता रहता है, कुरान करीम की तिलावत करता रहता है, जिक्र करता रहता है, या थक गया है कोने में बैठा रहता है, बाजार में नहीं जाता। इस तरह फिर इशराक पढ़ना है, मस्जिद में आकर पढ़कर जाता है, चाश्त पढ़ना है, मस्जिद में आकर पढ़ करके जाता है। सोया हुआ था, दिल में ख्याल आया, एक पारा कुरान पढ़ लो, मस्जिद में आ जाता है। इस तरह आदमी माह रमजान में अपना वक्त अल्लाह के लिए ज्यादा देने लगता है। तो माह रमजान में बंदे का ताल्लुक अल्लाह से ज्यादा होने लगता है। अल्लाह पाक रमजान के आखिरी 10 दिनों के बारे में फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तेरा मेरा ताल्लुक और ज्यादा करने के लिए अब तू मस्जिद में आकर के बैठ जा। तू मुझे रोजाना वक्त दिया करता था, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मस्जिद में आता था, जाता था, लोगों से मुलाकात करता था, बीवी बच्चों से मुलाकात करता था, कारोबार भी किया करता था, व्यापार भी किया करता था, मुलाजमत और नौकरी भी किया करता था। अब उन तमाम धंधों को छोड़, हत्ता के अपने घर वालों को भी छोड़ दे, बीवी बच्चों को भी छोड़ दे
آجا میرے گھر میں اور ایک کونے میں آ کر بس میری ہی طرف توجہ کرتے ہوئے بیٹھ جا۔ اسی کا نام اعتکاف ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لینا، مسجد میں آ کر کے عبادت کی نیت سے بیٹھ جانا، اپنے آپ کو مسجد میں ایک جگہ جمع کر کے رکھ لینا، روک کر کے رکھ لینا، اسی کا نام اعتکاف ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ رمضان کا اعتکاف اس کو کہا جاتا ہے۔ اور روزانہ ہم مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نیت کر لیے، اللہم انی ارید الاعتکاف ما دمت فی المسجد، اے اللہ میں جب تک مسجد میں ہوں اعتکاف کا نیت کرتا ہوں، یعنی جتنی دیر میں مسجد میں رہوں گا اتنی دیر کا میرا اعتکاف ہے۔ یہ پورے سال چلتا ہے، رمضان میں بھی چلتا ہے، 5 منٹ کا بھی اعتکاف ہوتا ہے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، 1 دن 2 دن کا بھی اعتکاف ہوتا ہے۔ پورے 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کا ہوتا ہے۔ 20 تاریخ کو، رمضان کی 20 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے، مغرب سے پہلے مسجد میں آ جانا ہے اور چاند نکلنے تک مسجد ہی میں عبادت کی نیت سے رکنا، یہ اعتکاف رمضان کا کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی آدمی نے منت مانی کہ اے اللہ میرا فلاں کام ہو گیا، میں ایگزام میں پاس ہو گیا، میری بچی کا رشتہ آ گیا، یا میرے بچے کو نوکری لگ گئی، یا میرا بیٹا سعودی میں ہے پھنسا ہوا ہے، اس کو اقامہ نہیں مل رہا ہے، اس کو وہ اگر مل گیا، جو بھی ہو منت، جائز کام کی منت مان لے کہ اے اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا۔ اس طرح اگر کوئی آدمی منت مان لیتا ہے تو وہ جس تاریخ کو چاہے مسجد میں آ کر، رمضان کے علاوہ بھی ہے یہ عمل، رمضان میں بھی اس طرح کر سکتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی اس طرح وہ منت مان سکتا ہے، جائز ہے کہ میں 1 دن کا 2 دن کا 5 دن کا اعتکاف کرتا ہوں، تو وہ اتنے دنوں کا اعتکاف کرے اور اس میں روزہ بھی رکھے، اور اس کو اعتکاف واجب کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے منت مانی، اللہ نے اس کی منت کو پورا کر دیا، اب اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ اب وہ مسجد میں آ کر کے جتنے دن کا اعتکاف مانا تھا اتنے دن کے لیے وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ تو اعتکاف واجب اس کو کہتے ہیں، اور ایک اعتکاف نفل، روزانہ آپ مسجد میں آتے جاتے ہیں، 15-20 منٹ کے لیے مسجد میں رہتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لیے، اللہم انی ارید الاعتکاف ما دمت فی المسجد، یا بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت الاعتکاف، ونویت الاعتکاف، یہ کیا ہے؟ نفل ہے۔ اور رمضان میں ہے تو نویت سنت الاعتکاف، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، یہ سب نیت زبان سے بولنا یا عربی زبان میں بولنا ضروری نہیں ہے، دل میں آپ نیت کر لیں کہ اے اللہ میں رمضان کے آخری دنوں کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، بس دل میں آپ کا خیال ہے، یا گھر میں بول کر جا رہے ہیں میں مسجد جا رہا ہوں 10 دن اعتکاف کے لیے، اور آپ مسجد میں آ گئے، اپنا بچھونا کپڑے وغیرہ لے کر مسجد میں آپ داخل ہو گئے، اور 20 تاریخ کا مغرب کا وقت آ گیا، اب آپ اعتکاف میں ہیں، زبان سے بولنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، عورتوں کا اعتکاف گھر میں جس کمرے میں وہ نماز پڑھتی ہیں اس کمرے میں ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ کسی اور کمرے کو وہ
نیت کر لے کہ میرا یہ جو کمرہ ہے اس میں میں 10 دن کا اعتکاف کرتی ہوں، اس طرح نیت کر لے گی تو اب وہ کمرہ اس عورت کے لیے اعتکاف کی جگہ ہے، اس کمرے میں رہ کر کے عورت عبادت کرے۔ مرد جس طرح پیشاب پاخانے کے لیے نہانے کی ضرورت پڑ جائے، یعنی آدمی ناپاک ہو جائے تو نہانے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، نماز کے لیے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلتا ہے، عورتیں بھی اس طرح گھر میں جس کمرے میں اس نے اعتکاف کی نیت کی ہے اس کمرے سے نکل کر وہ پیشاب پاخانہ کے لیے اور نہانے کے لیے، ضرورت کا نہانا، خالی گرمی دور کرنے کے واسطے نہیں، ناپاک ہو گئے نہانا ہے، صرف غسل واجب ہوا ہے تو وہ نہانے کے لیے جا کر پھر اعتکاف میں آ کر بیٹھ سکتی ہے۔ اور کھانا پینا، مرد جس طرح مسجد میں کھاتا پیتا ہے عورتیں بھی اسی کمرے میں کھانا کھائیں گی، دوسرے آدمی کھانا لے جا کر عورت کو اس کمرے میں پہنچائے۔ عورت اکیلی ہے یا دوسرے بھی ہیں لیکن کھانا کوئی نہیں بناتا تو اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ہی عورت اسی کمرے میں جس میں وہ اعتکاف میں بیٹھ رہی ہے کھانے پینے کا سامان لا کر کے رکھ لے، سلنڈر وغیرہ، سٹو وغیرہ، سب پانی وغیرہ لا کر کے رکھ لے اور اپنی ضرورت کا کھانا پکا لے، ایک طرف پکا رہی ہے ایک طرف ذکر کر رہی ہے، یہ مجبوری میں ہے۔ ورنہ جس عورت کو کھانا کا انتظام کوئی کرنے والا نہ ہو اس کے لیے 10 دن کا اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اعتکاف کا اصل مقصد کیا؟ اعتکاف کا اصل مقصد ہے بس یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگے رہنا۔ آنکھ کھلی تو بس اللہ کی عبادت، تھک گئے ہیں اب آرام کر رہے ہیں، ضرورت آ گئی پیشاب پاخانے کے لیے چلے گئے، بھوک لگی ہے افطار کا وقت آ گیا یا سحری کا وقت آ گیا، 10-15 منٹ کے لیے کھانے میں اپنا وقت لگانا ہے، باقی پورا وقت عبادت میں گزارنا، یہ اصل اعتکاف کا مقصد ہے۔ اب اگر وہ کھانا بنانے میں لگ جائے، بچوں کے کپڑے دھونے میں لگ جائے تو اعتکاف تو ہو جائے گا، اسی کمرے میں اگر وہ یہ سارے کام کرتی ہو تو اعتکاف تو ہو جائے گا، لیکن اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ عورت کے کھانے پینے کا اور گھر کے ضروری کام کرنے کا انتظام پہلے سے ہو، تب وہ عورت 10 دن کے اعتکاف کے لیے بیٹھے، ورنہ نفل اعتکاف کر لے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے وہ نفل اعتکاف کر لے۔ 10 دن کا اعتکاف اس طرح کام وغیرہ کرتے ہوئے ہو تو جائے گا، لیکن اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے بارے میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ماہ رمضان کا اعتکاف فرمایا ہے، آخری 10 دنوں کا۔ ایک مرتبہ آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے تو اگلا سال جب آیا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضور کو مسجد میں اعتکاف کرتے ہوئے دیکھ کر کے حضور کے گھر والے اور دیگر عورتیں حضور کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرنے کے ارادے سے آئی اور ایک کونے میں انہوں نے بھی اپنا چادر خیمہ وغیرہ ڈال لیا تو حضور نے اس کو نکلوا دیا اور منع کر دیا، چلو عورتوں کو مسجد میں اعتکاف کے لیے نہیں آنا ہے۔ تو مسجد میں صرف مرد حضرات اعتکاف میں بیٹھیں گے، عورتیں اپنے گھر میں کسی ایک کمرے کو اعتکاف کی نیت سے خاص کر لے، اس میں عورتیں اعتکاف کے لیے بیٹھیں گی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور عورت اپنے گھر میں اعتکاف کے لیے بیٹھی ہے، اگر اعتکاف کی حالت میں اس کو
महीने में जो खून आता है मेंसेस वाला, हैज वाला, वो खून अगर आ गया तो औरत का एतिकाफ टूट गया। अब रमजान के बाद वो औरत एक दिन का एतिकाफ करे रोजे के साथ तो उसकी कज़ा हो जाएगी। पूरे 10 दिन का एतिकाफ तो रमजान का टूट गया, लेकिन कज़ा सिर्फ एक दिन का है। रमजान के बाद एक दिन की उसको कज़ा करना है। समझ में आ गई बात? इसी तरह मर्द मस्जिद में एतिकाफ में बैठा था, बहुत ज्यादा बीमार हो गया और उसको मस्जिद से बाहर जाना पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि अब ये वापस नहीं जा सकता घर को, मस्जिद को, या घर को जा सकता है, वहां इसको फिर बिल्कुल बेड रेस्ट करना है। तो अब इसका एतिकाफ टूट गया। इसको भी क्या करना? रमजान के बाद एक दिन का एतिकाफ करना है रोजा रखते हुए, तो उसकी कज़ा हो जाएगी। तो एतिकाफ अगर किसी वजह से टूट गया तो एक दिन का एतिकाफ रोजे के साथ रमजान के बाद रखना जरूरी होगा। समझ में आ गई बात? एतिकाफ की फजीलत क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में इरशाद फरमाया, जो आदमी एतिकाफ करता है अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं, बड़े गुनाह हैं तो अल्लाह से तौबा करना जरूरी है। जबान से और दिल से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना, और बड़े गुनाहों से झूठ है, गीबत है, चुगली है, शराब पिया करता था, नमाज को छोड़ दिया करता था, या और बुरे कामों में मुलविस था, अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। जो आदमी माह रमजान के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ करता है उसको 2 नफिली हज करने के बराबर सवाब मिलता है, 2 नफिली उम्रा करने के बराबर सवाब मिलता है। आदमी जिंदगी भर अपना पैसा जमा करता है हज को जाने के लिए, उम्रा करने के लिए, लेकिन इतना पैसा उसके पास जमा नहीं हो पाता है कि उसके जरिए वो उम्रा कर सके या हज कर सके। समझ में आ गई? तो एतिकाफ अगर करेगा, नफिल हज और नफिल उम्रा, वो भी 2-2, इतना सवाब उसको मिलता है। ऐसा सवाब कभी हासिल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए माह रमजान के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी एक दिन का एतिकाफ करता है तो अल्लाह पाक उसके और जहन्नम के दरमियान इतना बड़ा गड्ढा खोद देता है कि उस गड्ढे का फासला जमीन और आसमान के दरमियान के फासले के बराबर होता है। एक गड्ढा इतना लंबा चौड़ा, ऐसे 3 गड्ढे अल्लाह ताला खोद देता है एक दिन का एतिकाफ करने से। खोदने का मतलब यह है बंदे को जहन्नम से इतना दूर कर देता है। जो आदमी जहन्नम से दूर है तो कहां जाएगा? जन्नत में जाएगा। तो एतिकाफ की इतनी बड़ी फजीलत है। एक दिन का एतिकाफ करने पर उस आदमी के और जहन्नम के दरमियान 3 बड़े बड़े गड्ढे खोद देता है, जिसका फासला, एक गड्ढे का फासला जमीन और आसमान के दरमियान के फासले के बराबर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा एतिकाफ करने के लिए मस्जिद में आता है, बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। आदमी बाजार में जाता है, आंख नापाक हो जाती है, 2-4 आदमियों से बातचीत करते करते झूठ भी कभी जबान से निकल जाता है, कभी किसी को हल्का सा मार भी देता है। समझ में आ गई बात? बाहर रह करके आदमी बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला होता रहता है रोजाना, जबकि आदमी मस्जिद में आता है, एतिकाफ में बैठता है, फरिश्तों का माहौल है, यहां कोई गुनाह नहीं होता, बस
अल्लाह की रहमत बरस रही है, उसको हासिल करता रहता है, सवाब कमाता रहता है। फरिश्ते जिस तरह 24 घंटे हमेशा इबादत में है, इस तरह एहतिकाफ करने वाला भी इबादत में है। एहतिकाफ करने वाला अपने मोहल्ले में जो बीमार आदमी है, रिश्तेदार या पड़ोसी, उसकी इयादत के लिए नहीं जा सकता। जो आदमी बाहर है वो जाकर के बीमार की तीमारदारी करेगा, खिदमत करेगा, पूछेगा कैसी तबीयत है, इयादत करेगा, उसको सवाब मिलेगा। लेकिन ये आदमी एहतिकाफ में बैठा हुआ है, इसकी वजह से वो बाहर नहीं जा सकता, अल्लाह ताला उसको बीमार की इयादत करने का सवाब भी मुफ्त में दे देता है। जो आदमी एहतिकाफ में नहीं है वो नमाज जनाजा पढ़ने के लिए मस्जिद से बाहर जाएगा। एहतिकाफ करने वाला नहीं जा सकता, मस्जिद ही में उसको रहना है, बाहर भी नहीं जा सकता। बहुत से लोग क्या समझते हैं, एहतिकाफ का मतलब क्या, मस्जिद का बाहर वाला गेट से लेकर मिंबर तक ये मस्जिद है। नहीं, मस्जिद का जो अंदर वाला हिस्सा है, मस्जिद बनाते वक्त नमाज के लिए जितनी जगह को फिक्स किया गया कि ये नमाज की असल जगह है, बाकी जो है वो बरामदा है, वजू खाना है, पेशाब पखाने के लिए अलग जगह है, और स्टोर रूम है, और जनरेटर का कमरा है, और दूसरे ये वो सामान रखने की जगह है, वो सब मस्जिद नहीं है। वो मस्जिद है उर्फी, उर्फ यानी कॉमनली उसको मस्जिद बोला जाता है, आम बोल चाल में उसको मस्जिद कहा जाता है। लेकिन मस्जिद शरई जिसमें नमाज पढ़ी जाती है 5 वक्त जमात के साथ, जिसमें इमाम और मुअज्जिन फिक्स होता है, उसको एहतिकाफ के लिए फिक्स करना है, बाहर आदमी नहीं जा सकता। तो बहरहाल नमाज जनाजा मस्जिद शरई के बाहर होती है, बरामदे में होती है, या वजू खाने के पास, या मस्जिद से बिल्कुल ही गेट से बाहर नमाज जनाजा होती है। तो एहतिकाफ में जो आदमी है वो नमाज जनाजा पढ़ने के लिए मस्जिद से बाहर नहीं जा सकता, तो भी अल्लाह ताला उस आदमी के नामे आमाल में नमाज जनाजा पढ़ने का सवाब लिख देता है। उसके घर में तसल्ली दिलाने के लिए जा नहीं सकता, उसका सवाब भी लिख देता है। जनाजे को कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए एहतिकाफ करने वाला जा नहीं सकता, उसका भी सवाब लिख देता है। उसको दफन करने में, वहां कब्रिस्तान में दफन के बाद सरहाने के पास सूरह बकरा की इब्तिदाई आयतें और पांव के पास सूरह बकरा का आखिरी रुकू, ये पढ़ करके अल्लाह से उसकी मगफिरत के लिए दुआ मांगना, ये काम करने के लिए एहतिकाफ करने वाला जा नहीं सकता, उसका सवाब भी इसको अल्लाह ताला दे देता है। तो देखिए आदमी मस्जिद में बैठा बैठा कितने सारे सवाब मुफ्त में कमाता रहता है। एक तो मस्जिद में बैठा रहना ये खुद अल्लाह की इबादत है। जो लोग मस्जिदों को जब चाहे उठ करके आते जाते रहते हैं, कयामत के दिन अल्लाह ताला उनके लिए अपना अर्श का साया अता फरमाएगा कि आ जाओ, तुम दिन नहीं देखते थे, रात नहीं देखते थे, जब चाहे मस्जिद में आते थे जाते थे, आओ आज कयामत का दिन है, मेरे अर्श के साये में आकर के बैठ जाओ। तो मस्जिद को सिर्फ आने जाने वालों की ये फजीलत है। एहतिकाफ करने वाला तो मस्जिद ही में आकर के अपना ठिकाना बना लिया, 10 दिन के लिए अपना सारा काम धंधा कारोबार, अपना घर बीवी बच्चे सब छोड़ करके एक सुई के साथ मस्जिद में आकर के बैठ गया। उसको अल्लाह ताला कैसे कैसे इनामात से नवाजेगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए एहतिकाफ जैसी इबादत को नहीं छोड़ना चाहिए। रमजान का जो आखिरी अशरे का आखिरी 10 दिनों का एहतिकाफ है, ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है।
सुन्नत है, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किया है और बाद में हुजूर के घर वालों ने, सहाबा ने किया है और इस पर मुदावमत की है, हमेशगी पकड़ी है, हमेशा करते हुए आए हैं। मुअक्कदा का मतलब ताकीद है, इसमें जरूरी करना, और अलल किफाया का मतलब एक मस्जिद से मुताल्लिक जितने भी लोग हैं, जैसे मक्का मस्जिद है हमारी, इस मस्जिद से मुताल्लिक जितने भी घर हैं मुसलमानों के, उन घरों में से कोई एक आदमी एतिकाफ के लिए आ जाए, या वो नहीं आया, दूसरे मोहल्ले वाला भी आ गया और इस मस्जिद में आकर 10 दिन के लिए एतिकाफ के लिए बैठ गया, तब भी ये किफाया, ये जिम्मेदारी इस मस्जिद वालों की तरफ से अदा हो जाती है। समझ में आ गई बात? एतिकाफ करने के लिए सबसे बेहतरीन मस्जिद मस्जिद हराम है, क्योंकि उसमें काबतुल्लाह है, उसमें एक नमाज पढ़ना 1 लाख नमाज पढ़ने के बराबर है। दूसरे नंबर पर मदीना मुनव्वरा की हुजूर की मस्जिद है, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरे नंबर पर मस्जिद अक्सा है, जो कि फलस्तीन में है। उसके बाद हर शहर की बड़ी मस्जिद, जामिया मस्जिद, उसके बाद मोहल्ले की अपनी मस्जिद। समझ में आ गई बात? ये तरतीब है सवाब के एतबार से, फजीलत के एतबार से। इसलिए आदमी को चाहिए कि एतिकाफ के लिए जहां मौका हासिल हो, मक्का मुकर्रमा जा सकता हो वहां चला जाए, मदीना मुनव्वरा जा सकता हो वहां चला जाए, फलस्तीन मस्जिद अक्सा पहुंच सकता हो वहां चला जाए, या अपने शहर की जामिया मस्जिद में एतिकाफ कर सकता हो वहां चला जाए, या अपनी मस्जिद में एतिकाफ करना हो तो वहां कर ले। बहरहाल हर मस्जिद में एक आदमी का कम से कम एतिकाफ में बैठना जरूरी है। अगर इस मस्जिद में सिर्फ एक आदमी एतिकाफ में बैठने वाला है, कोई दूसरा नहीं है, तो इस आदमी को अपनी मस्जिद छोड़ करके दूसरी मस्जिद में जाना जायज नहीं है, क्योंकि इस मस्जिद में अब दूसरा कोई आदमी एतिकाफ में नहीं बैठ रहा है, सिर्फ एक आदमी है, तो इस मस्जिद को छोड़कर दूसरी मस्जिद में जाएगा, ये मस्जिद एतिकाफ से खाली हो जाएगी, पूरे मोहल्ले वाले गुनहगार होंगे, और ये आदमी जो दूसरी जगह एतिकाफ में बैठने के लिए जा रहा है, ये भी गुनाह में मुब्तला हो जाएगा। इमाम साहब भी गुनहगार होंगे, मुअज्जिन साहब भी, मुतवल्ली साहब भी, सब लोग, आप लोग भी गुनहगार होंगे। समझ में आ गई बात? इसलिए हमें अभी से तश्कील करना, लोगों की जहन साजी करना, लोगों को समझाना कि देखो भाई एतिकाफ में बैठना है, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगा, तुम बैठ जाओ, मैं किसी मजबूरी की वजह से नहीं बैठ पा रहा हूं, मुझे कुछ अहम काम है, घर में बीमारी है, या मुझे कुछ कारोबारी एतबार से या किसी और अहम काम में जाना है, एतिकाफ भी अहम है लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा, तुम बैठ जाओ, तुम तो खाली हो, लॉकडाउन चल रहा है, कोई स्कूल वगैरह भी नहीं है, कॉलेज भी नहीं है, या ऑफिस भी नहीं है, तुम बैठ जाओ, तुम्हारे घर का सारा काम मैं कर दूंगा, सौदा ला करके देना, बच्चों का कोई काम है, दवाई वगैरह है, सब मैं कर दूंगा, तुम बैठ जाओ। इस तरह तश्कील कर लें। अगर घर में 3-4 मर्द हैं तो उसमें से एक आदमी को भेज दे, क्या जरूरत है सब मर्द घर में रहे, कोई जरूरत नहीं है, एक आदमी मस्जिद में आ जाए। इस तरह अगर मोहल्ले के सारे लोग कोशिश करेंगे तो आप यकीन करें कम से कम 50 आदमी हमारी मस्जिद में एतिकाफ करने वाले बन जाएंगे। 50 आदमी 10 दिन का एतिकाफ करने के लिए बैठ गए, अल्लाह की रहमत कितनी नाजिल होगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक मर्तबा बैठ के तो देखो, मस्जिद ही में बैठ करके देखो, दिल नहीं चाहता। शैतान जो पूरे साल हमारे दिल को बिगाड़ करके रखा है, उसके असरात की वजह से और लोगों की बातें सुनने की वजह से हमें एतिकाफ में बैठने को जी नहीं चाहता। लेकिन एक बार बैठ के तो देखो, इस मर्तबा सोच लो
کہ مجھے کچھ نہیں کرنا ہے, لاک ڈاؤن بھی ویسے چل رہا ہے, کیا کام مجھے کرنا ہے, چلو میں بیٹھ جاتا ہوں مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں اعتکاف میں. اللہ تعالیٰ آپ کو کن کن انعامات سے نوازے گا وہ آپ جانے, اللہ جانے, ہمیں کسی اور کو پتہ نہیں چلتا. خوب اس میں آپ عبادت کر سکتے ہیں, اور سب سے اہم عبادت لیلۃ القدر کی ہے, جو کہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے ایک رات میں آنے والی ہے. اعتکاف میں جو آدمی 10 دن کے لیے بیٹھ جاتا ہے اس کو شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب بائی ڈیفالٹ لکھ دیا جاتا ہے, آٹومیٹکلی لکھ دیا جاتا ہے. لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے عبادت کرنے کے برابر ہے. 1000 مہینے یعنی 83 ایئرس. ہم لوگ اتنے مہینے زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے کچھ معلوم نہیں ہے. اعتکاف میں بیٹھ گئے, بائی ڈیفالٹ بیٹھتے ہی آپ کے نام اعمال میں وہ ثواب لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے کو شب قدر نصیب ہوگی, کیونکہ وہ عبادت ہی میں رہے گا نا مسجد میں. تو جس رات میں بھی شب قدر ہونے والی ہو اس کو وہ ثواب مل جائے گا. اتنا عظیم ثواب ہے, اس لیے اعتکاف کو نہ چھوڑیں. عورتیں گھر کے اندر اعتکاف کر لیں 10 دن کا, 4-5 عورتیں ایک گھر میں ہیں یا 2-3 عورتیں ہیں, ایک عورت کو اعتکاف میں بٹھا دیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بہرحال تو اعتکاف کے فضائل اور کچھ ضروری مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں, اور اس کی عظیم فضیلت شب قدر کے ثواب کا حاصل ہونا اور اس رات میں عبادت کرنا ہے وہ حاصل ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا, انہیں بیٹھانا انہیں بیٹھانا نہیں. میں بیٹھ رہا ہوں یا نہیں, میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں یا نہیں, اپنا دیکھنا ہے, دوسروں کے بارے میں نہیں دیکھنا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.